देखिए, एक इंग्लिश टर्म है अंडर स्टेटमेंट। आम बोलचाल में यूज़ होता है, इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होता है। तो इस वीडियो में अंडर स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में और आम बोलचाल में, दोनों में समझेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये अंडर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट मतलब डाउन ग्रेडेड स्टेटमेंट, लो ग्रेडेड स्टेटमेंट। ये एक लिटरेरी टर्म है, मतलब लिटरेचर में एक इसका प्रयोग होता है, आम बोलचाल में प्रयोग होता है। अ फिगरेटिव लैंग्वेज है, अ फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर एक स्टेटमेंट है गिवन इन द लिमिटेड वे में सीमित तरीके से एक स्टेटमेंट दिया जाए, उसको हम अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देखते हैं, कैसे बना ये अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, अंडर प्लस स्टेटमेंट। अंडर मीन्स स्मॉलर देन और लो ग्रेड, एंड स्टेटमेंट मीन्स स्टेटिंग समथिंग। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि द वैल्यू ऑफ समवन और समथिंग मेड डाउनग्रेडेड और लेस इंपॉर्टेंट इन अ स्टेटमेंट इज अंडर स्टेटमेंट। मतलब किसी चीज़ की अहमियत को बातचीत के दौरान, बयानबाजी के दौरान कम करके दिखाया जाए, कम करके आंका जाए, कम करके बताया जाए, उसको हम अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे कि अ मदर अराइव्ड होम एंड सडनली फाउंड हर चिल्ड्रन डिस्ट्रॉइंग द किचन। किचन में मतलब उलटफेर करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए अपने बच्चों को अचानक माँ ने पाया। जब घर में वो दाखिल हुई तो उनकी माँ के मुंह से ये आवाज़ निकली, वेरी गुड यू डिड लिटिल डिस्ट्रक्शन, मतलब कम ही बर्बाद किया है, मतलब और कर दो। तो ये अंडर स्टेटमेंट है। मतलब था यहाँ पर बताने का कि इसको कम आका इन्होंने, और ताकि बच्चे डरे नहीं, बहुत ज़्यादा चीखा चिल्लाया नहीं उनका डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो ये अंडर स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब और थोड़ा समझते हैं डिटेल से इंग्लिश लिटरेचर में। देखिए, लिटरेचर में भी वही सेम वैसे ही यूज़ होता है, मतलब लेस वैल्यूएबल, लेस इम्पॉर्टेंट, या स्मॉलर देन इट इज़ एक्चुअल। मतलब जो एक्चुअल में है उसको घटा करके, कम करके, कम वैल्यू बताया जाए, कम आंका जाए, तो वो अंडर स्टेटमेंट है। देखिए, अंडर स्टेटमेंट जो है अपोजिट है हाइपरबोल या ओवर स्टेटमेंट का। हाइपरबोल या ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है मुबालगा आराई, मतलब रंगरेजी। किसी चीज़ पे पूरी तरह से रंग चढ़ा दिया जाए, बातचीत पे बातचीत को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, हाइबतनाक बनाया जाए, तो हाइपरबोल या ओवर स्टेटमेंट है यहाँ पर। जबकि अंडर स्टेटमेंट का मतलब है कि उसको डाउनग्रेड किया जाए, बातों को, स्टेटमेंट को डाउनग्रेड करके बताया जाए, सच्चाई को छुपाई जाए, मतलब आधी अधूरी कहानी बताई जाए, पूरी तरह से ना बताया जाए, वो अंडर स्टेटमेंट है। शॉर्ट में आप ये समझिए कि लेसनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इवेंट, आइडिया और समथिंग इंटेंशनली, मतलब जानबूझ करके किसी चीज़ की अहमियत को, उसके किसी चीज़ की अहमियत या कोई इवेंट की अहमियत को, कोई आइडिया है उसको कम करके अगर बताया जाए, तो वो अंडर स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब इसको और एग्जांपल से समझते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे कि आपने कहा, वी हैड अ लिटिल रेन यस्टरडे, कल हमारे यहाँ पर बहुत ही कम बारिश हुई। ये स्टेटमेंट आपने तब बोला जबकि आपका जो पास पड़ोस का इलाका है पूरी तरह से फुल फ्लडेड था, मतलब बाढ़ ग्रस्त था, पूरी तरह से बाढ़ वाला क्षेत्र बन गया था। तो आपने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये आपका अंडर स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अंडर स्टेटमेंट को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में, लिटरेचर में और आम बोलचाल में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।